मंदिर में आते हैं, भगवान जी को जल चढ़ाया, भगवान जी को फल पुष्प अर्पण करते हैं, नैवेद्य अर्पण करते हैं, और बाद में कई बार उसको उठा के भी हम ले जाते हैं या द्रव्य को उठा के इधर उधर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते हैं लिंगो परिचय द्रव्यम तदग्राह्यम मुनीश्वरा सुपवित्रम ततज्ञेयम यलिंग स्पर्श बाह्यतः। जो हम शिवलिंग के ऊपर जो भी द्रव्य हो, नैवेद्य आदि चढ़ाया जाता है ना, उसे हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा भी शिव महापुराण में आया कि हम कई बार क्या करते हैं, शिवलिंग पर चढ़ाया और उसको उठा करके हम खा जाते हैं, ग्रहण कर लेते हैं उसको। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शिवलिंग पर भगवान शिव के गण हैं चंड, उस गण का अधिकार होता है। जो भी शिवलिंग पर फल मीठा इत्यादि पुष्प इत्यादि चढ़ाए जाते हैं, उस चंड का अधिकार होता है, वो उसे ग्रहण कर लेना देना चाहिए। और जो भी पुष्प इत्यादि हो उसे नहीं हटाना चाहिए। कहते हैं शिवलिंग पर चढ़ी हुई कोई भी वस्तु हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग भी कई प्रकार के होते हैं। स्वयंभू शिवलिंग है, देवताओं के द्वारा स्थापित किए शिवलिंग है, ऋषियों के द्वारा स्थापित किए शिवलिंग, मनुष्यों के द्वारा स्थापित किए शिवलिंग। ऐसे ही एक नर्मदेश्वर शिवलिंग होते हैं जो नर्मदा नदी से निकलते हैं। हमारे यहाँ श्री सत्यनारायण मंदिर में नर्मदेश्वर महादेव हैं। कहते जो नर्मदा नदी से शिवलिंग निकलते हैं, उनके ऊपर चढ़ा हुआ फल इत्यादि मीठा इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं होता। लेकिन जो वैसे शिवलिंग होते हैं उसमें चढ़ा हुआ अगर आप ग्रहण करते हैं तो आपको दोष लगता है, क्योंकि वो चंड का अधिकार होता है। और फिर सूत जी शौनकादि ऋषियों को बिल्व पत्र का महात्म्य बताने लगे। कहने लगे मुनियों, ये जो बिल्व पत्र है ना बड़ा महान है। बिल्व वृक्ष जो होता है ना ये बड़ा महान होता है। बिल्व वृक्ष की महिमा बता रहे हैं। कहते हैं जिस घर में बिल्व वृक्ष का एक भी पत्ता रहता है, एक भी बिल्व पत्र जिस घर में होता है, वो घर मानो स्वर्ग है। और बिल्व पत्र जब हम भगवान जी को चढ़ाते हैं तो कैसे चढ़ाते हैं हमें तो पता नहीं होता, हम तो लेते हैं और ऐसे ही चढ़ा देते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम भगवान जी को बिल्व पत्र चढ़ाते हैं तो बिल्व पत्र के पीछे से डंडी तोड़ करके फिर हमें बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए। डंडी को तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि डंडी सहित यदि हम बिल्व पत्र भगवान जी को चढ़ा देते हैं तो डंडा मारने जैसा लगता है। जैसे इंद्र का हथियार है वज्र, यानी हम भगवान जी को वज्र मार रहे हैं, कितना बड़ा दोष लगता है। तो बिल्व पत्र की डंडी तोड़ करके बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए। और बिल्व पत्र का महत्व बताते हैं। कहते हैं त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। जो हम बिल्व पत्र भगवान जी को चढ़ाते हैं वो त्रिदल होता है, 3 पत्तों वाला, त्रिगुणाकार, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उस पत्ते में होते हैं। त्रिनेत्रम भगवान शिव के त्रिनेत्र का स्वरूप है। त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम, यानी भगवान शिव जी को एक बिल्व पत्र चढ़ाने से क्या होता है, हमारे 3 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। और फिर सूत जी कहते हैं मुनियों, त्रिशाखैर बिल्व पत्रैश्च अच्छिद्रै कोमलैस्तथा शिव पूजाम करिष्यामि बिल्व पत्रम शिवार्पणम। त्रिशाखैर यानी 3 पत्तों वाला, त्रिशाखैर बिल्व पत्रैश्च अच्छिद्रै कोमलैस्तथा। जब हम भगवान जी को बिल्व पत्र चढ़ाएं तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम तो डंडी तोड़ के चढ़ाएं, दूसरा पत्ता कहीं से टूटा ना हो, फटा ना हो, कटा ना हो, अच्छिद्र कहीं उसमें छेद ना हो,
कोमल होना चाहिए, वो पत्ता भगवान जी को चढ़ाया जाता है। और बिल्व पत्र चढ़ाते वक्त एक बात और ध्यान देनी चाहिए, वो क्या? जो बिल्व पत्र का कोमल स्थान है, जहां से वो बहुत कोमल लगता है, एक साइड तो धारियां दिखती हैं, एक साइड कोमल होता है, जो कोमल स्थान है उसको भगवान जी के ऊपर करके चढ़ाना चाहिए, यानी वो कोमल स्थान भगवान जी के ऊपर लगे। और फिर कहते हैं अखंड बिल्व पत्रेण पूजिते नंदिकेश्वरम शुद्ध्यते सर्व पापेभ्य एक बिल्वम शिवार्पणम। जो बिल्व पत्र हम चढ़ाएं वो खंडित ना हो, अखंड हो।